पीएम मोदी के फैसले से हरियाणा के लाखों परिवारों को मिलेगा लाभ, बोले अब सारी चिंताएं आपका ये बेटा करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसका लाभ हरियाणा के लाखों परिवारों को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 10 लाख लाभार्थियों को मिलेंगे घर, इन राज्यों के लोग ले पाएंगे योजना का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले सप्ताह 10 लाख लाभार्थियों को अपने नए घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र के साथ पहली किस्त भी प्रदान की जाएगी। अमित शाह बोले, किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए निर्यात बढ़ा रही मोदी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी नीति सरकार किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए निर्यात बढ़ा रही है, जिससे किसान अपनी फसल का अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाने समेत 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूबकर हुई थी 8 लोगों की मौत, अब पीएम मोदी परिजनों को देंगे 2-2 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर जिले में मेश्वो नदी में डूबे 8 लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की शुक्रवार को घोषणा की। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान शुक्रवार शाम मेश्वो नदी में स्नान करते समय वासना सोगटी गांव के 8 लोग डूब गए थे। 16 की बजाय 18 सितंबर को होगी ईद-ए-मिलाद की छुट्टी, आरबीआई ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई जिले में ईद-ए-मिलाद की छुट्टी को 16 सितंबर से 18 सितंबर तक पुनर्निर्धारित कर दिया है। यह निर्णय गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी, जो 17 सितंबर को पड़ती है, के साथ संभावित टकराव से बचने के लिए लिया गया। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इस बदलाव का प्रस्ताव रखा ताकि दोनों त्योहारों को बिना किसी समस्या के मनाया जा सके। जेल से रिहा होने पर केजरीवाल के स्वागत में जमकर फोड़े गए पटाखे, अब दिल्ली पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने पर उनके स्वागत में उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन स्थित उनके आवास के बाहर पटाखे फोड़ने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को आगामी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। सीसीआई ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, सैमसंग और शाओमी लगाया गुप्त डील के आरोप, ग्राहकों को हो रहा नुकसान। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सैमसंग, शाओमी, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ गुप्त समझौतों और प्रतिस्पर्धा कानूनों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। आयोग की जांच में पाया गया कि इन कंपनियों के बीच हुए गुप्त समझौतों के चलते ग्राहकों को नुकसान हो रहा है और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है। सरकार ने प्याज, बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य सीमा हटाई। सरकार ने शुक्रवार को प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी की सीमाओं को हटाने का निर्णय लिया है। ये कदम निर्यात को प्रोत्साहन देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्याज पर पहले $550 प्रति टन का एमईपी लागू था, जिसे अब हटा दिया गया है। इसी तरह बासमती चावल के निर्यात के लिए $950 प्रति टन की एमईपी सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है।